हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा सवाल कभी कभी लोगों को पूछ दिया जाता है कि आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है। दोस्तों, आज का इस वीडियो के अंदर में हम ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए सीखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है तो आप कैसे इसको टेक्निकल आंसर दे सकते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आपका कोई प्रोस्पेक्ट जब इस प्रोजेक्ट को सुनता है, और शायद ये क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग पूछेंगे, नॉर्मल इंसान ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान अगर ये सवाल पूछ दे कि आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है तो कैसे आप उसको आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, पहला चीज है कि कोई भी जो प्राइवेसी होता है वो कोई सब लोग नहीं देख सकता है, और कुछ चीजें हैं जो देखने के लिए हमें उनको नॉलेज होना चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए। तो अगर कोई आदमी आपसे ये पूछता है कि कंपनी का टर्नओवर क्या है, तो पहले ये देखिए क्या वो इस बिजनेस को सच में सीरियसली ज्वाइन करना चाहता है कि या सिर्फ मन बटारन पूछ रहा है। अगर सिर्फ मन बहलाने के लिए पूछ रहा है या वह कुछ जानने के लिए पूछ रहा है तो आप पहले उसको ये पूछ सकते हैं कि आपको खुद से देखने के लिए आता है या नहीं आता है। अगर उसको खुद से देखने के लिए आता होगा तो प्रोसीजर भी मालूम होगा कि आज के दिन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन, खास करके जो स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड का है, इनका सारा चीज ऑनलाइन दिया हुआ है। वो कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट का वेबसाइट पे जाएंगे या गूगल में स्मार्ट वैल्यू या डायरेक्ट सेलिंग लिमिटेड, डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, स्मार्ट वैल्यू या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जैसे डालेंगे तो वहां पर लिस्ट आ जाएगा। और जैसे हम उसमें लिस्ट पे जाते हैं तो वहां पर पूरा डिटेल आ जाएगी, कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है, कंपनी का ऑथराइज पेड अप कैपिटल कितना है, और वहीं पर बैलेंस शीट, टर्नओवर, ईच एंड एवरीथिंग देखने के लिए उनको मिल जाएगा। और साथ साथ में क्या होगा, वहां पर उनके लिए एक प्रोसीजर है कि उनको कुछ फी पे करना पड़ता है अगर वो उसको देखना चाहता है तो ये एक प्रोसीजर है। लेकिन हम उसको एक टेक्निकल आंसर भी दे सकते हैं कि देखिए आपका क्वेश्चन जायज है, जो FFF का नियम है। मुझे भी पहला ऐसा लगता था कि मैं जिस कंपनी के साथ जा रहा हूं क्या वो कंपनी की टर्नओवर क्या है। भाई, टर्नओवर की बात करूं तो आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा टर्नओवर है। भारत के अंदर 40 से ज्यादा रीजनल ब्रांच ऑफिसेस हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 1000 से ज्यादा स्मार्ट शॉपें हैं, 1000+ लीमार्ट्स है, और 40 लाख लोग कंटिन्यूअस इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। तो टर्नओवर मुझे मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ आंसर ऐसी होती है जो आंसर यानी क्वेश्चन का आंसर एक और क्वेश्चन से ही दिया जाता है। एक बार ऐसे ही मेरे से एक आदमी मिला, जो मैं उदाहरण के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं कि एक इंसान आज से कुछ दिन पहले मेरे से एक आदमी मिला और उन्होंने बताया कि आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप मोबाइल चलाते हैं? बोला हाँ। और संजोग से उसके पास आदिम जमाने का मोबाइल मिला, एक छोटा सा मोबाइल। मैंने बोला इस मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं? बोला हाँ। कौन सी कंपनी का रिचार्ज कराते हैं? बोले जियो का। आज के दिन में ज्यादातर लोग जियो चलाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको मालूम है कि जियो का टर्नओवर कितना है, आप जो रिचार्ज कराते हैं? क्या आप कभी पूछे कोई भी जियो सेंटर में या जहां भी रिचार्ज सेंटर में ये बात जाके पूछे कि भाई साहब मुझे ना जियो का रिचार्ज कराना है, मुझे टर्नओवर बता दो कि कितनी टर्नओवर है आपकी? क्या आप ये बात पूछे? नहीं, आप सिर्फ जियो का रिचार्ज करा। क्यों? आपको मालूम है कि भैया हमने जितने की रिचार्ज करानी है उतनी सर्विस मिलनी है। तो यहां पर आप जो पैसे दे रहे हैं, पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट्स मिल रहा है। अब यहां पर कोई अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट्स ले रहा है तो 1000 रुपए में क्या वो कंपनी का मालिक बनेगा? लेकिन फिर भी यहां पे उसको एक बिजनेस का ऑनर बनाया जा रहा है। हमें कोई भी जगह पर हम तुरंत टर्नओवर नहीं देखते। हाँ, टर्नओवर देखने के लिए जो प्रोसीजर है हमें उस प्रोसीजर होके ही गुजरना पड़ेगा, तो टर्नओवर भी हम देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हम कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम टर्नओवर देख सकते हैं, और आज के दिन में सब चीज ऑनलाइन पोर्टल पे है। तो हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि आज चाहे हम जियो की बात करें, है एयरसेल बंद हो गया, काफी सारी कंपनियां बंद हो गई, तो हम कभी डाउट नहीं करते कि भाई तुम्हारा जियो चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे 49 की रिचार्ज कराना है। मैंने एक बार ऐसे ही मिला, एक आदमी को बोला, उस समय में एक मोबाइल चलता था, छोटा सा मोबाइल, एक रिलायंस का था, मुझे याद है उस समय में एक रिलायंस का मोबाइल था। तो एक बार मैं रिचार्ज करने खुद गया और एक आदमी मेरे साथ उस दुकान पे साथ में गया, तो वो मोबाइल उसको पसंद हो गया। तो बोला कितने के मोबाइल है? बोला ये मोबाइल 500 की है। 500 की है? बोला हाँ। बात होती है? बोला हाँ।
रिंगटोन भी है, हाँ, वाइब्रेशन भी है, हाँ, सब कुछ है, तो गाने भी बजते होंगे। तभी मोबाइल वाले मोबाइल लिया और बोले कि भाई 500 रुपए में तू अंबानी का घर जाएगा क्या? 500 रुपए में तू क्या चाहता है? तो भैया यहां पर जो भी पैसे दे रहे हैं, पैसे के बदले प्रोडक्ट्स मिल रहा है। अगर आपको सच में ज्वाइन करना है, आगे बढ़ना है, तो ये देखने की जरूरत नहीं है कि कंपनी का टर्नओवर कितना है। कंपनी का टर्नओवर से आपको कोई बड़ी मुनाफा और घाटा होने वाली नहीं है। आप इस बिजनेस में आके अपना टर्नओवर कितना कर सकते हैं, बस वो देखिए और इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। तो इस तरीके से हम सामने वाले को जवाब दे सकते हैं और कॉन्फिडेंटली उनको हम इस बिजनेस के साथ ज्वाइन करा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।